3 बजे उठती है, 4 बजे साधना में बैठती है। और सबको साधना करना चाहिए। अगर जीवन सफल करना है तो राजयोग से अलावा कोई बेस्ट कोई रास्ता है ही नहीं। लेकिन राजयोग करने के लिए मशीन तो चाहिए। हम 4 बजे 3 बजे उठे हैं, हम जाते हैं फ्रेश होने और पेट साफ हो नहीं रहा है, और 3:45-4 बजे तक पेट साफ नहीं हो रहा है। हम ध्यान में बैठेंगे, पेट में गुड़गुड़ चल रही है। ध्यान में बैठेंगे, हमारा मन ध्यान में लगेगा या शरीर की पीड़ा में लगेगा? पीड़ा में। मैं एक बात बताऊं, ये देखिए, मैं एक बात बताऊं, ये देखिए, एक यदि आपका डॉक्टरी चेकअप हुआ होगा तो डॉक्टर ने आपसे यह सवाल भी अवश्य किया होगा कि पाद ठीक से आता है या नहीं। सुना है, राम जेठमलानी के भाई को पेट में दर्द हुआ, लक्ष्मण जेठमलानी को। गए डॉक्टर के यहाँ, पेन किलर दिया, फिर गए पेन किलर दिया, साल भर चलता रहा। एक दिन गुस्सा आया, बोले मेरे पेट के दर्द के लिए कोई परमानेंट इलाज है क्या आपके पास? बॉम्बे के सभी डॉक्टर्स की मीटिंग कॉल की, उसके पेट को चीरा गया। अब हवा कहीं दिखती है क्या? हवा कहीं एक्सरे में आती है क्या? उसको बंद कर दिया, कुछ नहीं मिला। उसका केस वर्स्ट हो गया। ऑपरेशन के बाद वो 36 घंटे के लिए मूर्छित हो जाता था। उसका केस लंदन, जापान, जर्मनी, अमेरिका, रशिया, वहां भेजा। उन्होंने कहा अभी खोजें चल रही है, जब हमारी खोजें पूरी जाए तब इनको भेजना। इनको पता लगा हमारे गुरुजी जो है इंदौर में रहते हैं, वो उनके यहाँ गया। उन्होंने क्या बोला? बोला अब घर में जैसे रहते हो, हम घर में क्या खाते हैं? ब्रेड, बिस्किट, पापड़, मैदा, बेसन, दालें खाते हैं, और उनसे बनती है पुटी लाइक पेस्ट, और चिपकती है। कहाँ पे चिपकती है? ये देखो, ये आंतों के दीवारों पे चिपकती है, सड़ती है और गैस बनती है। गैसेस का प्रेशर अपवर्ड होता है, गैस जहां टकराती है वहां दर्द होता है। तो उन्होंने कहा अब जैसे रहते हो, जैसे ही मूर्छित होने, उन्होंने कहा एम्बुलेंस को बुलाइए। आपको पता है पेट में गुड़गुड़ होती है, हम फ्रेश होने जाते हैं, आते तो गुड़गुड़ कहां चली जाती है? ये देखिए, मैं एक बात बताऊं, जो भी आपने खाना खाया, ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन इधर होता है, प्रोटीन का पाचन यहाँ होता है, फैट का यहाँ होता है, फाइनल पाचन यहाँ होता है। अच्छी चीज शरीर लेता है और गंदी चीज शरीर यहाँ से उठाता है। ये उठा करके एंड स्टेज पे पहुंचाता है, और एंड स्टेज का कोई काम नहीं है। यहां जैसे ही कचरा आता है, पेट में भारीपन आता है, भारीपन आता है तो जाओ ना फ्रेश होने। हम कैसे जाएं? हम बाजार, सुविधा नहीं तो रोकेगा ना। तो कब्ज होता है ट्रैवलिंग में, कब्ज होता है वर्किंग में, कब्ज होता है नींद नहीं करने से, कब्ज होता है पका खाने से। पकी हुई सब्जी हाथ में पकड़ी है, छोड़ी आपके हाथों में चिपक जाएगी। कब्ज होता है तनाव करने से। पूरी दुनिया में सिंगल पर्सन भी कब्ज से मुक्त नहीं है, और कब्ज नहीं तो रोग नहीं। तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये देखिए, जब हमारा पेट साफ नहीं होता है, जब हम जाते नहीं है फ्रेश होने, तो ये उल्टी ट्रैक चलती है। जब हमारा पेट साफ नहीं, तो हम प्रेशर लगाते तो पाइल्स होते हैं, प्रेशर लगाते तो हर्निया होती है, प्रेशर लगाते तो गुदा का द्वार फट गया। कचरा जब यहाँ से नहीं निकलता है तो इधर गया, तो ये नया रास्ता खुल गया, फिस्टुला। अब कचरा नीचे से ऊपर जा रहा है, इधर गड्ढे गड्ढे, इधर का तो पॉलिसिस्ट ट्यूमर, इधर सूजन, इधर अपेंडिक्स में सूजन। अब कचरा नीचे से ऊपर जा रहा है, खाना ऊपर से नीचे आता है, ये धस गया। इधर गया तो डायबिटीज, इधर गया तो पत्थर, इधर गया तो लिवर के रोग, पेट के रोग, उल्टी, जुकाम, सर दर्द, आंखों की नजर कम होना, कानों का बहरापन, दिमाग का सही काम नहीं करना, ये पूरी उल्टी ट्रैक है। मेरे पास बैंगलोर से 5 नवंबर को फोन आया सुनीता जोशी का। बोले मेरा बेटा है गौरव, उसको 3-3 दिन रिपोर्ट ही नहीं होती है, और उसका ये वन वे काम नहीं कर रहा है। ये देखो, वन वे माना पैनक्रियास ऐसा होना चाहिए, ये वन वे काम नहीं कर रहा है। और इसके बाद ये जो उल्टी ट्रैक चल रही है, ये पैनक्रियास में कचरा जमा हो गया है, और पैनक्रियास में सूजन आ गई है। और सूजन, ये देखो सूजन आ गई है, और सूजन और दर्द भाई बहन होते। डॉक्टर ने 5 लाख रुपए झटक लिए पेन किलर दे करके, रत्ती भर फायदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कल 10 लाख रुपए जमा करना, मैं आपके बेटे के पैनक्रियास का ऑपरेशन करूंगा, और बेटा घर में आएगा, सोचना नहीं। 10 लाख जरूरी है, ऑपरेशन जरूरी है, बेटा घर में आएगा, सोचना नहीं। मेरा खजाना क्या वर्ल्ड देखता है। आप रमेश तिवारी गूगल पे दे जाओ, मेरे 250 वीडियो हैं,
और जो कब्ज में मैंने काम किया है, ये वर्ल्ड में किसी ने काम नहीं किया, ये किसी ने कंसेप्ट नहीं बताया कि ये वन वे है। ट्रैफिक जाम को हटाएंगे नहीं, हाँ पीछे पानी चाहिए, हरण चाहिए, कैसे, अरे जुलाब चाहिए, क्यों? अरे सबके पेट साफ होते नहीं, वहां नहीं करेगा, कोई भी जाम को नहीं हटाए, इधर तकलीफ है दबा दो, इधर तकलीफ है काट दो, इसके पीछे लग जाओ। अरे क्या होने वाला है बताइए? डॉक्टर का अर्थ होता है रोगी के रोग को बिना दवाई, बिना ऑपरेशन, बिना इलाज आजीवन रोग से मुक्त करना या जीवन भर गुलाम बनाना, जब तक ये दवाई खाते रहो। डॉक्टर का अर्थ होता है स्वस्थ समाज पैदा करना या रुग्ण समाज पैदा करना। ये कौन करेगा? ये कौन करेगा? आप हमें सभी को डॉक्टर बनना है। मैंने बोला है आरसीएम परिवार, जो हमारे जेके जैन सर है, बीसी सर, वो और सभी जो हमारा परिवार है, हमारे ये सर सुनील, सबका ये लक्ष्य है कि अभी बीके के जो है ना परिवार को, सभी को डॉक्टर बनना है। डॉक्टर के लिए डिग्री नहीं चाहिए। हमारे गुरुजी थे 3D, माना ड्रग लेस, कोई दवाई नहीं, डिग्री लेस, और वर्ल्ड फेम के डॉक्टर थे, इनक्योरेबल को क्योर करते थे, क्योंकि कुदरत ने वन में दिया है ना। अरे एक पोर्शन को क्लीन कर दो तो रोग ही नहीं है ना। मेरे पास जब उन्होंने फोन आया, मैंने कहा आ जाओ, क्योंकि बाबा के यहाँ, प्रकृति परमात्मा के यहाँ न कोई डिफिकल्ट है, न कोई इनक्योरेबल है, न कोई इम्पॉसिबल है। बोलते इम्पॉसिबल वर्ड इज द फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। मैंने कहा आ जाओ। बोले मैं कैसे आऊं? मेरी बेटी जो है डॉक्टर है, वो ऑपरेशन थिएटर में रहती है, विरोध चल रहा है, हमारे पास 10 लाख भी नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कर्जा लेके, क्योंकि डॉक्टर ने इमरजेंसी घोषित की है। फ्लाइट का टिकट आया, मैं गया, जैसे ही पहुंचा, मैं एक बात बताऊं, घर में झाड़ू क्यों रखते हैं? बिगर झाड़ू के सफाई करके बताओ। पुराने जमाने में फ्रेश होने के लिए जंगल में जाना पड़ता था। ये 2 पहिया की गाड़ी काम करती थी, हलचल था, लेकिन आज यहां से वहां तक चाहिए तो गाड़ी चाहिए। जब गाड़ी चाहिए तो पेट की सफाई का यंत्र चाहिए ना। बिल्कुल। मैं वो यंत्र, जिसके यहाँ वो यंत्र पहुंच गया ना, समझो बीमारी होगी नहीं कभी भी उसको। ये वन वे चालू हो गया। अरे वन वे को चालू कर दो तो काय का? मंत्री कहता रोड क्लियर चाहिए, ये रोड नहीं है, बताइए। मैं पहुंचा, मैंने पहुंचने से मैंने डॉक्टर नेहा को बोला, इसको जो है ये पेट की सफाई का प्रक्रिया दीजिए, एनेमा। जैसे ही दिया, फ्रेश हो गया। बोलता मेरा दर्द ही गायब हो गया, और आज तक फिर दर्द नहीं हुआ। राम जेठमलानी को जैसे ही वो प्रक्रिया दी गई, आज 30 साल हो गए, फिर दर्द नहीं हुआ। ये वन वे है। वन वे पे कोई काम नहीं करता है, शाख पत्तियों पे काम करता है, इधर इधर। क्या होने वाला है? तो मैं आपको एक बात बताऊं, मैं पूरी दुनिया को 2 चीजों से ठीक करता हूं। NRI, पूरा जो वर्ड आता है, N माना नींद, RI माना जो एंड पोर्शन है, जहां कचरा पड़ा हुआ है, जो बोल रहा है भैया फ्रेश होने का, लेकिन हम रोकते हैं तो कब्ज पैदा होता है। उसको क्लीन कर दो तो रोग ही नहीं है ना, वन वे चालू हो गया ना। तो देखो, हमारा जो कहने का मतलब है, ये देखिए, जब हम नहीं जाते हैं, ये देखिए, ये 370 साल जो है 4 बार बाल और दांत पैदा किए। मेरी 65 साल में दाढ़ वापस आई है, एक लेडी का यूट्रस निकाल दिया, बॉडी ने वापस रीजनरेट किया है। हड्डी टूटती है, कौन जोड़ता है? किसी डॉक्टर हिम्मत हो तो जोड़ के बताए। शरीर जोड़ता है, लेकिन अगर हड्डी को हिलाते रहेंगे तो कहां से जुड़ेगा? ये 207 साल, 170, 158, 172 कब? जब भोजन मुख से लेना, कचरा पेट से निकालना। जब नहीं निकलता है तो फेफड़ों में गया तो फेफड़े करो, किडनी में गया तो किडनी करो, चमड़ी में गया तो चमड़ी करो। हार्ट वाला हार्ट के पीछे लगा हुआ है, किडनी वाला किडनी घेरों निकाल के बैठा, गड्ढे में फेंक देना जब किसी को ठीक नहीं कर पाता है। और एक इलिटरेट लेडी 8th क्लास पास आज वर्ल्ड घूमती है, वो बोलती क्या है सुनो आप, ये देखो मैं सुना दूं। उनकी 40 टैबलेट लेती थी और बिल्कुल रॉबर्ट की तरह चलती थी पहले, 5.25 साल पहले। ये हालत थी मेरी। आप इसमें कहीं खुद को ना पाओ, ये हालत थी मेरी। मुझे पकड़ के चलाते थे, और चौहान साहब की शिविर में जुड़ी, और आज मैं आपके सामने हूँ। तो आप देखिए कि
ये प्रथा क्या नहीं कर सकती, जो मुझे खड़ा कर सकती है पूरी दुनिया को खड़ा कर सकती है। आप बस इसमें विश्वास रख के आगे बढ़िए, क्योंकि यहाँ से आप ऐसी नई थेरेपी सीख के जा रहे हैं कि स्वास्थ्य अपनी मुट्ठी में लेके घूमने वाले हो, जैसे मैं घूमती हूँ। हमें कभी डर नहीं रहता कि स्वास्थ्य का क्या होगा, क्योंकि इलाज हमारे पास है। कुछ भी हो जाए, डालना बंद, निकालना शुरू, यानी एनिमा चालू। ये मास्टर की है। एक निर्जला कर लो और दिन में 3-4 बार एनिमा, खत्म। 24 घंटे से ज्यादा कोई बीमारी नहीं रहती है। ये श्रम करता है जो बेचने में ध्यान देता है, हम भरने में ध्यान देते हैं। कुदरत ने खाने के लिए एक मुख दिया है और गंदगी निकालने के लिए 4 रास्ते दिए, और माताओं बहनों को 5वां रास्ता भी दिया है। आपको पता है हार्ट अटैक जेंट्स में होता है, लेडीज में होता है? जेंट्स में क्यों होता है? क्योंकि दुख दर्द दिल में पालते हैं। माताएं बहनें जहां पर से मिली 2-4 आंसू बहा के सब निकाल देती है। मेरे को कई लोग बोलते हैं तुम्हारा लेडीज ऐसा नेचर है। मैंने कहा मेरे को हार्ट अटैक नहीं चाहिए, यस, क्लीननेस चाहिए, सिंपल इंटरनल हाइजीन चाहिए। केवल पेट को साफ रख दो, दुनिया में घूमते रहो, ये भी नहीं खाए। अरे खाओ ना यार। एक संत जी बैठे साधना में, उसको लगा यार मैं पहले गंगा नहा के आता, तो पहले गंगा नहा के फिर बैठो ना। अरे बाजार में जाते पानी पूरी में आंख मारती है, तो देखना तो पड़ेगा ना, उसको नहीं देखना पड़ेगा? बोलो बताओ। तो खाओ ना यार, क्या दिक्कत है? पूरी दुनिया नहीं खाने के लिए बोलती, मैं बोलता हूं खाओ। खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन है पचाना। पचाना इंपॉर्टेंट नहीं, मेन है गंदगी निकालना। गंदगी निकालो तो रोग ही नहीं है ना। पौष्टिकता की बात बोलते हैं। मैंने बताया ना, बचपन में प्योर शरीर था, गंदा हमने किया, साफ कौन करेगा? गाड़ी वाला आया, कचरा निकाल, प्रॉब्लम ही नहीं है ना। अकेला सिंपल जो एंड पोर्शन को क्लीन कर दो। अरे मर रहा है, तड़फ रहा है। मौत क्यों होती है? जब कचरा पेट से नहीं निकलता है, हार्ट में जमा होगा तो हार्ट की नली ब्लॉक होती है, सांस की नली में जमा होगा तो सांस की नली ब्लॉक होती है, मौत होती है। हार्ट ब्लॉक होता है, सांस की नली। लेकिन ये प्रक्रिया दे दो ना, पेट से, ये है यंत्र। ये जिसके यहां पहुंच गया ना, कभी बीमारी नहीं होगा। आज जैसे गाड़ी की जरूरत है ना, बिगर गाड़ी के हमें भोपाल जाना है, कैसे जाएंगे? कब पहुंचेंगे? तो आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये यंत्र, ये मेडिकल साइंस का यंत्र कभी नहीं बोलती है इसके लिए इधर तकलीफ है दबा दो, इधर तकलीफ है काट दो, हार्ट के पीछे लग जाओ, किडनी के पीछे। अरे क्या है यार, बताइए। सिंपल सा ये मेडिकल साइंस का यंत्र है, इसको चालू करो। मैं बताऊं, बॉम्बे में फिल्मी हीरो शांता क्रूज में जेम्स जुस्सा वाला क्या ये जाती है, ये क्लीन है तो ये क्लीन है ना, ये गंदा है तो ये गंदा है। सेवाग्राम में गया मैं, विनोबा भावे के आश्रम में। 90 साल की पद्मा गोपलानी नाच रही है, कूद रही है। भाई आपके हेल्थ का राज Yes. महात्मा गांधी करते थे, विनोबा भावे करते थे। माउंट आबू में गया, निर्वेर भाई बोले मैं डेली करता हूं। डॉक्टर मेघना एलोपैथी की बोले सर ये यंत्र देंगे, मैंने दिया। 1 घंटे के बाद बोलती मेरा टांग का दर्द गायब हो गया। मैं बताऊं, वो कलेक्टर मैडम बोलती है मेरे को पहले क्यों नहीं मिला, मेरा प्रोग्रेस क्यों रुक गया। नेपाल में गया, 200 बहनें 200 भाई जो ऑर्गेनाइजर था, बोले दीजिए सर, दिया। अरे आधे घंटे बाद बोलता है यार सर ये इतनी अच्छी चीज है, ये हल्का तो ये हल्का, ये भारी तो ये भारी, ये बिगड़ा तो सब कुछ बिगड़ा, ये साथ तो बीमारी माफ। तो देखो, अगर हम नींद करेंगे, मैं आपको एक बात बताऊं, ये देखिए हमें क्या चाहिए, पहले मैं आपको बात बताऊं, ये देखिए आज मेरे को कुछ नहीं चाहिए, यंत्र भी नहीं चाहिए, मैं पूरी दुनिया को अकेला नींद से ठीक करता हूं। ये देखिए, ये नींद ऐसी चाहिए। हमें पेट के बल सोना है, पीठ के बल नहीं सोना है। ये नींद चाहिए, ये नींद नहीं चाहिए। क्यों? बच्चे ऐसे सोते हैं, जब हम पेट के बल सोते हैं, ये सतह जमीन से टच होती है, ग्रेविटी जीरो हो जाती है, साउंड स्लीप होती है। सिर हमारा ईस्ट में साउथ में साउंड स्लीप होती है। और इसके अलावा रात काय के लिए बनी है? रात बनी है सोने के लिए, दिन बना है काम करने के लिए। जैसे ही अंधेरा होता है, पक्षी घोंसले में घुस जाते हैं, 3 बजे उठते हैं, ची 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 ची, और हम उठते हैं तो मरिया जैसे उठते हैं। क्यों? रात को 12 बजे से पहले जितने घंटे रहते हैं, 1 घंटा 2 घंटे के बराबर। रात को 12 बजे सोए, 9 बजे सोए, 12 बजे उठे, 3 माना 6 घंटे की नींद।
12 बजे के बाद 1 घंटे बाद सपनों वाली नींद होती है। और आज ये साइंस ने एक बढ़िया चीज दी है ना, 70 साल के बुढ़े भी जब रात को 3-3 बजे तक इसमें लगे हुए हैं। भाई मैं भी शौकीन हूं, उम्र कितनी भी हो, दिल हमेशा जवान होना चाहिए। मैं भी 1.5 लाख वाले 2-2 लाख वाले मोबाइल रखता हूं, लेकिन दिन दिया है काम करने के लिए, रात दिया है सोने के लिए। तो हमारा ये तो अच्छी नींद आती है दिमाग को थकाने से, अच्छी नींद आती है सोचने से, अच्छी नींद आती है पेट के बल सोने से, अच्छी नींद आती है कच्चा प्याज लहसुन लेने से, अच्छी नींद आती है गर्म पानी में पैर डालने से, शुद्ध वायु लेने से, गर्मी में एसी से, सर्दी हीटर से। कुछ भी हो जाए, जो पका खाना खाता है उसको 8 घंटे नींद चाहिए, लेकिन जो रोगी पर्सन है उसको 8, 10, 12, 14, 16, 20 घंटे नींद चाहिए। हमारे यहाँ शिविर में जितने भी आते हैं मैं उनको बोलता हूं, देखो बीमारी वहां पे तो उनकी निकलती है, तो हम घूमने जाएंगे, आउट करके आएंगे। मैं उनको बोलता हूं कल सुबह नहा धो के साफ होकर के और क्रीम पाउडर पेस्ट लगा के चलना। पेस्ट कौन सी लगाते हैं बताओ? पेस्ट कौन सी लगाते हैं? कोई नहीं। ये लिपस्टिक कौन, ये पेस्ट है क्या है? कौन सा चाहिए? ये क्रीम पाउडर पेस्ट वो नहीं चाहिए, क्रीम पाउडर पेस्ट चाहिए नींद का। नींद होगी तो हर काम में आपको आनंद आ जाएगा। हर काम करें तो काम में आनंद चाहिए, बात करें तो बात में आनंद आना चाहिए, घूमने जाए। ये मशीन का कुछ नहीं है। ये 70 साल की उम्र 700 साल जीना है, पहले नहीं जाना। ये मशीन है। ये मशीन कैसे काम करती है? कचरा निकालो, प्रॉब्लम ही खत्म। यस। इसको चाहिए नींद चाहिए, नींद चाहिए अच्छी करेंगे नहीं, खाना चाहिए अकॉर्डिंग, ठूस ठूस के खाएंगे। पेट भर भी जाता तो स्वीट डिश चाहिए। हम भी ठूसते हैं, शादी में जाते हैं, जब तक भूख नहीं लगती है। और दूसरे वहां से ठूस के आएंगे, फिर बोलेंगे डॉक्टर ने तो बोला राजा जरा ब्रेकफास्ट लो, फिर मेरी क्लिनिक भरो। मैं आपको एक काम दूं, वो चालू आप करिए, वो पूरा नहीं हुआ दूसरा दूं, वो पूरा नहीं हुआ तीसरा, तो थक जाएंगे ना। ओवर ईटिंग करके आंतों को थका दिया, ओवर वर्क करिए। मैं बताऊं, मेरे पास फोन आया उल्लासनगर से एडवोकेट चांदवानी का, बोले मेरा दामाद है, उसको आईटी कंपनी में जॉब मिला, पैसा अनलिमिटेड, मुंह मांगा, लेकिन उन्होंने कहा काम हमारे हिसाब से। हमारे वैज्ञानिक बोलते हैं 24 घंटे को 3 पार्ट में डिवाइड करो। 8 घंटा काम धंधे के लिए, 8 घंटा नींद के लिए, 8 घंटा ये जो मशीन बनी है ब्लड वेसल, मसल्स, नर्व्स एंड बोन्स, इसको कंप्लीट रिलैक्सेशन के लिए चाहिए, पाठ पूजा के लिए चाहिए, धुलाई सफाई के लिए चाहिए, घर वालों को और समाज की सेवा के लिए समय वो 8 घंटे का है। लेकिन बिजनेसमैन 16-16 घंटे काम करता है, और हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसको खरीदता है, पैसे की लालच देके नाम देता है पैकेज। उसको सुबह 9 बजे बुलाते थे, रात को 2 बजे छोड़ते थे। ये मशीन है, ये शरीर गूंगा है। अगर इसको आराम नहीं देंगे, नींद नहीं देंगे, चिल्लाएगा दर्द के रूप में। जैसे ही दर्द के रूप में चिल्लाया, गया डॉक्टर गया। डॉक्टर का अर्थ क्या है? डॉक्टर का अर्थ है उसको बोलना चाहिए आपकी दिनचर्या गड़बड़ है। वो ये नहीं बोलते, ये बोलते ग्राहक आ गया, 65 लाख रुपए झटक लिए, ब्रेन का ऑपरेशन करके अपाहिज बना दिया है, और बताइए अभी स्टिक पे चलता है, नौकरी से निकाल दिया। मैं इसलिए बोल रहा हूं, आज जो है, आज बहुत स्थिति खराब है। मैं आपको एक बात बताऊं, सुनिए, टॉयलेट बाथरूम की इच्छा हो रही है, कहीं पे भी फ्रेश होने की सुविधा नहीं है। मैं दुनिया का कितना भी सुख दूं, आपको अच्छा लगेगा? बॉडी डिस्कंफर्ट पैदा करती है ना, बेचैन कर देती है, मजा नहीं आएगा। पानी की आवश्यकता तो मांगता है, दवाई की जरूरत तो मांगेगा ना, दवाई नहीं चाहिए, डॉक्टर क्या करता है? इंजेक्शन से दवाई अंदर भेजता है। दवाई जब जाती है, शरीर देखता है अरे ये तो विष आ गया, तो शरीर इरिटेबल होता है उसको गंदगी को बाहर निकालने में। डॉक्टर देखता है जैसे इरिटेबल हुआ, नींद की गोलियां देके सुला देता है, और बोलता है 4 दिन के बाद बोलता है इसकी किडनी खराब हो गई, इसका लिवर खराब हो गया, इसका। अरे हुआ तो क्यों हुआ? 4 दिन पहले किडनी खराब नहीं थी, क्यों हुआ? यस। अभी पहले मरता हुआ जाता था, जिंदा आता था, आज जिंदा आ जाता है, डेड बॉडी आती है। पहले पूछते थे कितनी उम्र जिया, आज बोलते कौन सी उम्र जिया। पहले हमारी मौत होती थी घरों में, आज हमारी मौत होती है क्लिनिक्स में। यस, राइट सर। कोरोना काल में देखा आपने, इतने बड़े हुए हैं,
कब हम ऑक्सीजन लेवल चेक करते थे? WHO में जो पैरामीटर डिसाइड करते हैं ये डॉक्टर नहीं करते, फार्मा कंपनी। किस तरह से डर भरना है, पूरा डर का बिजनेस है उनका, सॉल्यूशन नहीं है, डर का बिजनेस है। एनाटॉमी ऐसी बता देंगे, ये बता देंगे, क्या करेंगे, सॉल्यूशन है ही नहीं। दवाई दवाई, आवाज को दबाना, शरीर चिल्ला रहा है दबाना। तो मैं एक बात बताऊं, कोरोना काल में पहले क्या जुकाम नहीं होता था, बुखार नहीं आता था? जिनको हुआ आज घर में रहे हुए आज भी जीवित है, क्योंकि हमें चाहिए एयर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है। लेकिन जो इनके यहाँ गए वो केमिकल वाली ऑक्सीजन दे करके ब्रेन डेथ, लंग्स डेथ करके सीधा शमशान घाट भेजा है। ये तो बाबा रामदेव अगर आवाज नहीं उठाते ना तो सब आज शमशान घाट में हम होते। तो देखो हमारा जो कहने का मतलब है, ये देखिए, ये नींद चाहिए, पहला नंबर नींद चाहिए। नींद करेंगे तो पेट साफ होगा। मैं बता दूं, 50 साल पहले मैं जब बीमार हुआ, कहीं नहीं ठीक हुआ, नेचर क्योर में गए। और एक चीज ये, दूसरी ये मैं आपको बताऊं, नींद के बारे में बता के फिर मैं आगे बढ़ता हूं, दूसरी चीज बताता हूं। ये देखिए, ये इसने किताब लिखा है, ये लिखा है, ये क्या लिखा है, ये सबको पढ़ना चाहिए। रेस्ट क्योर, ये न्यूरोलॉजिस्ट है, पूरी दुनिया को नींद करवा के ठीक करते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट है। और इसके बाद ये देखो, मेरे को किसी ने कहा काम करता कितना करते हो, मैंने कहा मैं तो काम करता ही नहीं। मैं काम करता तो लोड इसके ऊपर आता। हमारे गुरुजी बोलते हैं, एक लेडी ट्रेन में बैठी, सामान का बक्सा सर के ऊपर रख दिया, दूसरे का बहन आपने सामान, बोलते कि पहले ही मेरा वजन ट्रेन पे, मैं इसका वजन भी ट्रेन पे रखूं। अरे वजन आप परम सत्ता के ऊपर छोड़ दो ना। हमारा काम होता है प्रयास करना, हमारा काम नहीं होता तनाव करना। बाबा क्यों बोलते हैं? बाबा बोलते हैं मैं बैठा हूं ना दीदियों के लिए। मैं सही बताऊं, सबसे बेस्ट परिवार आज अगर वर्ल्ड में है ना तो बीके का परिवार है, क्योंकि वहां देखिए वहां केवल पवित्रता की बात की जाती है और कोई भी किसी को बैड हैबिट्स नहीं है, और समाज के लिए जीती है, पूरा समर्पित करके ब्रह्मचारी शरीर है। शक्तियां शक्तियां दीदियां, मैंने अभी बोला ना दीदी मैं आगरा में आया हूं, मेरे को आपके ब्लेसिंग चाहिए, आपकी शक्ति चाहिए, आपकी दृष्टि चाहिए। नहीं देंगे मैं कैसे काम करूंगा? आज मैं नहीं बोल रहा हूं, हमारी दीदियां और बाबा की शक्ति ये बोल रही है, ये दिशा दे रही है। यस। तनाव करते हैं। हाँ बोलिए। हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा है। काली क्यों? चिंता गाय का पूछ काला क्यों है? पूरे रोगों से ग्रस्त हैं, अध्ययन कुछ नहीं है, पढ़ाई करेंगे नहीं, सुनी सुनाई बातें बताते हैं। यहां एक एक के पीछे लिटरेचर है, पूरा खजाना है। मैं बता रहा हूं, पूरा खजाना पेन ड्राइव में, वर्ल्ड देता ही नहीं। अभी पेन ड्राइव चाहिए मैं अभी दे दूं, जितने की ऑनलाइन में मिलती है उससे कम। हमें पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि हमें इलिटरेसी इज द मेन काज। अज्ञान के पीछे ही हमारे शरीर कट पिट रहे हैं और ये हो रहा है। ज्ञान चाहिए, ज्ञान चाहिए। मैं आपको लेट क्यों हुआ? क्योंकि सुबह सुबह पोहे भी आंख मार रहे थे। मैं क्या करूंगा? भैया से बोला भाई पोहे मिलते हैं आगरा में, नहीं मिलते हैं। अब पोहे जब तक आ जाए खाऊं तो टाइम तो लगेगा ना, क्या करूं? सुनो, तो देखो मेरा जो कहने का मतलब है कि आप समझिए, ये जो पेन ड्राइव है मेरा वर्ल्ड में खजाना है। व्हाट्सएप पे ओम शांति लिखिए, मैं पूरा व्हाट्सएप पे खजाना देता हूं, लेकिन पेन ड्राइव में बहुत ज्यादा खजाना है। और इसके अलावा आप एजुकेशन चाहिए। हमारे यहाँ 10 दिन का शिविर आता है, सब हीरो हीरोइन बन के जाते हैं। यस यस 10 दिन के बाद सब पूछते हैं सर कौन से ब्यूटी पार्लर में गए, क्योंकि ये क्लीन है, ये क्लीन है। तो नारी माना ब्यूटी क्वीन। आज ब्यूटी क्वीन कोई नहीं है, सब तो टुनटुन और अमजद खान बने हुए हैं। मैं भी अभी अमजद खान बन गया हूं, क्योंकि मैं क्या करूं, नॉन स्टॉप काम करता हूं, जो मिलता है वो खाता हूं। लेकिन वहां जाता हूं 40-40 दिन नींबू पानी में रहता हूं। 41 पेट था 31 इंच हो गया। पेट छाती के अंदर रहे, नरम रहे, स्वास्थ्य की निशानी है। हमें डायग्नोस नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? पेट छाती के अंदर होना चाहिए, पेट साफ होना चाहिए, टाइम नहीं लगना चाहिए। गए और निकले,
पेट साफ होगा, भूख लगेगी। 2, तीसरी नींद अच्छी आना चाहिए। चौथा शरीर पीड़ा रहता होना चाहिए। और 5वां, हमारे यहाँ कोई भी आता है हम बोलते कुछ नहीं चाहिए, केवल इंच लॉस, कितना वेट लॉस। धरती बहन क्या बोलती है, भरना बंद कर दो, निकालना चालू कर दो, एक निर्जला कर लो, दिन में 3-4 बार पेट की सफाई, 24 घंटे ज्यादा कोई रोग ही नहीं रहता है। यस। मैं एक बात बताऊं, अब सुनो, डेली हम वॉशरूम कितनी बार जाते हैं? डेली मेरे को लगता है शायद पेशाब करने महीने में 1 बार जाते होंगे ना, यहाँ दिन में 1 बार जाते हैं। कितनी बार जाते हैं पेशाब करने? दिन में कितनी बार जाते हैं? सुनो, ये देखो, ये देखो, ये है पेशाब की थैली और ये है मल की थैली। जब ये भर जाती तो मैं पेशाब दिन में कम से कम 4-5 बार जाते हैं। तो ऐसे सुबह खाएगा उसका कचरा बनेगा ना, तो निकलना चाहिए ना। मैं एक बात बताऊं, सुनिए, हम फ्रेश होने जाते हैं, पेशाब आता है नहीं आता है टॉयलेट के साथ, तो जब पेशाब आता है तो मल भी निकलना चाहिए, कुदरत ने साथ में बनाया ना। तो हमारा पेट साफ होगा अगर नींद अच्छी करेंगे। तो बीमार हुआ था, कहीं नहीं ठीक हो रहा था, नेचर के में गए, मेरा खाना बंद कर दिया। मैंने कहा अच्छी मुसीबत है, लोग बोलते तो अंत तो ईमान। 2 किलो गाजर खाओ, 2 किलो टमाटर खाओ, धनिया की चटनी खाओ, कच्चा नारियल खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ, वो सब चीजें खाओ जिसको आग ने स्पर्श नहीं किया है। और मेरे को पता लगा, जैसे माँ बच्चे का ख्याल रखती है, हमारी प्रकृति माँ लोकल एरिया के हिसाब से, सीजन के अंगों के आकृति के अनुसार से हमें सब देती है। भोपाल में गांधी मेडिकल कॉलेज के वाइस जिनकी स्पीच अलर्ट हो गई, भोपाल और बॉम्बे डॉक्टर का ठीक नहीं हो सकती, हमने पाइनएप्पल खिला के उसकी स्पीच को नॉर्मल किया है। बच्चे को लिखने के लिए पेन चाहिए, नहीं देंगे तो कहां से लिखा? इस दिमाग को क्या चाहिए? इसको चाहिए सल्फर। सल्फर मिलता है कच्चे प्याज में, फास्फोरस मिलता है एप्पल में, मैग्नीज और मैग्नीशियम मिलता है अखरोट में। अखरोट की रचना, दिमाग की रचना सेम है। कई लोग बोलते साहब पपीता खाने से पेट साफ होता है। एक लेडी को अपेंडिक्स था, डॉक्टर ने कहा तुरंत ऑपरेशन करवा, मैंने इमली का पानी पिला के आज तक ऑपरेशन होने नहीं दिया। यस, प्रकृति में सब देखती है। एक लेडी को 2 महीने से स्टाफ नर्स थी, एक्सेस ब्लीडिंग थी, बहुत दुखी थी। उनके यहाँ तो जाओ बस यूट्रन से निकल आओ। मेरी आई, मैंने कहा पत्ता गोभी का जूस लीजिए, दूसरे दिन हंसती हुई आई, बोला मेरा एक्सेस ब्लीडिंग बंद हो गया। पत्ता गोभी की जब बात करते हैं ना, बोलते हैं उसमें ऐसा कीड़ा जो माइंड में घुस जाएगा। चाउमीन खाते क्या मिलाते हैं? मैं चित्रकूट में मैं पीएचडी कर रहा था, 6 महीने पत्ता गोभी खाइए। यहाँ एक बुक मिलती है हीलिंग थ्रू नेचुरल फूड, कैंसर फाइटिंग फूड है पत्ता गोभी। लेकिन क्या है, ये अज्ञान है ना, कुछ डराया जाता है, डर भरा जाता है, ये डर का बिजनेस चलता है। तो देखो हमारे जो कहने का मतलब है ये। और तब मेरे को क्या लगा, मैंने पता लगाया, फल सलाद जूस जब अंदर जाते, अंदर के अंगों की शक्ति को बढ़ा के बाहर निकलते हैं 6 घंटे में। अब चुकंदर खाइए, देखिए लाल कलर कब निकलता है। कोयले का टुकड़ा लीजिए, दाल चावल रोटी सब्जी में डाल दीजिए। दाल चावल रोटी सब्जी माना मृत भोजन। जीवित अजीत में क्या फर्क है? गेहूं के दाने उठाइए, जमीन में डालिए, पानी दीजिए, अंकुर निकल आएगा। दूसरे गेहूं के दाने उठाइए, आप तवे पे सेकिए, जमीन में डालिए, पानी दीजिए, एक। और जो मरी हुई चीज जब अंदर जाती है, अंदर के अंगों की शक्ति को कम करके बाहर निकलती है 48 घंटे में। कोयले का टुकड़ा देखो बाहर कब निकलता है। नाश्ता के तो 48, दोपहर का जाता है, जो 48 रहेगा तो फैलेगा नहीं, उल्टी ट्रैक नहीं चालू होगी। गंदे लोग घर में बैठे शांति से बैठने देंगे क्या? बताओ, गंदगी जहां रुकती है, वो गंदगी अगर दिमाग में रुकी तो दिमाग के ऊपर जो कवरिंग्स होते हैं उसको बोलते हैं मेनिंजीज। उसमें कचरा रुक गया तो बोलते हैं मेनिंजाइटिस हो गया है। आंखों में रुका तो आइराइटिस, कानों में रुका तो ओटाइटिस, गले में रुका तो टॉन्सिलाइटिस, फेरेंजाइटिस, लैरिंजाइटिस, गैस्ट्राइटिस, जोड़ों में रुका तो अर्थराइटिस, किडनी में रुका तो एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ऐसे शब्द बताते हैं, हम समय लगता है कोई भूत प्रेत हो गया है। मैं डॉक्टर क्यों बना? 42 साल की उम्र में 5.5 साल का डिग्री कोर्स करने गया, कर्नाटक से रेगुलर कोर्स इक्वलेंट टू एमबीबीएस। ये एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मॉडर्न डायग्नोसिस, आफ्टर गायनेकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी मैंने सब पढ़ी है। लेकिन क्या मैंने नहीं पढ़ा है? दवाएं नहीं, बॉडी हील्स इटसेल्फ।
नेचर इज द बेस्ट हीलर। प्रकृति परमात्मा के अलावा, शिव बाबा के अलावा कोई है ही नहीं, मैं बताऊं दुनिया में। तो हमारा जो कहने का मतलब है, ये देखिए, ये देखिए, ये और पता लगा ये चीज है। तो पता लगा जो नींद करेंगे 8 घंटे में पेट साफ होगा। फलाहार लेंगे तो 6 घंटे में पेट साफ होगा। ये पूरे अंगों की शक्ति को बढ़ाता है ना। और अगर ये ग्रीन ड्रिंक लेंगे, पालक एंड आंवले का रस, रेलवे की हरी झंडी और लाल झंडी, हरी झंडी माना रास्ता क्लियर। 6 महीने मैंने पालक का रस लिया, चेहरे से खून टपकता था। नारी माना ब्यूटी क्वीन। यस, ये ब्यूटी क्वीन सिर्फ इससे बनती है। ये घर में चालू कर दीजिए, रोग गए। रेलवे की हरी झंडी और लाल झंडी, हरी झंडी माना रास्ता क्लियर, लाल झंडी माना रास्ता क्लियर नहीं। जो हीमोग्लोबिन की कमी होती है वो इससे पूर्ति होती है, कभी हीमोग्लोबिन कम नहीं होगा। तो ये ग्रीन ड्रिंक, और इसके बाद ये जो यंत्र है, इसे 5 मिनट, नींद से 8 घंटे, फलाहार से 6 घंटे, ग्रीन ड्रिंक से 2 घंटे और 5 मिनट। 4 बजे साधना में बैठना है, 3:45 बजे तक पेट में गुड़गुड़ चल रही है। समझदार इंसान इसको करके साधना में बैठेगा या क्या करेगा? हमारा मन शरीर में पीड़ा चल रही है, मन साधना में लगेगा, पीड़ा में लगेगा। तो पहले तो फिजिकल फिटनेस चाहिए ना। दूसरा मेंटल फिटनेस। मेंटल फिटनेस के लिए राजयोग से अलावा बेस्ट कोई भी नहीं है। ब्रह्म कुमारी का जो उनका 7 दिन का शिविर है, सभी को अटेंड करना चाहिए। बताइए, आपके कम ये सब जो ईर्ष्या द्वेष, ये सब खत्म हो जाएंगे। और तीसरा है समाज के लिए काम करना। तो समाज का काम मैं सीखना चाहिए। मैं दीदियों से केवल मैं ब्लेसिंग लेने आता हूं। आज जो 24 घंटे मेरे जीवन में आनंद है ना, शिव बाबा और दीदियां और सभी के मेरे को ब्लेसिंग मेरे पास है। मेरे अच्छे कितना, अगर सर मेरे को नहीं बोलते, सुनील सर नहीं बोलते, अजय सर नहीं बोलते, तो मैं बताऊं कैसे आता है यहाँ पे। लेकिन उनके मन इतने वो अच्छे हैं, इतने अच्छे, उनके मन में आए नहीं, हमारा पूरा परिवार, उसको निरोगी करना है। यस, तो अब देखिए, मैं एक चीज और बताऊं। ये देखिए, एक ये चैप्टर है, सबको पढ़ना चाहिए, वाइटल इकोनॉमी। वाइटल इकोनॉमी का अर्थ क्या है? और एक ये चीज भी दिखाऊं। ये देखो, ये हमें बोलते हैं प्यास लगे तो पानी पीजिए, भूख लगे तो भोजन करिए, थके हुए तो विश्राम करिए, थके हुए तो काम करिए। एक बार मैं घर गया, मिसेज ने कहा खाना लगाऊं। मैंने कहा मेरे को भूख नहीं है। बोले भूख नहीं तो मत खाओ। मैंने कहा बड़े प्यार से बनाया, बड़े मेहनत से बनाया, नहीं खाऊं तो बुरा नहीं लगेगा। बताओ क्या बोलती है मेरे को? खाने को खराब होना है, भूख नहीं है। बाहर रहेगा तो भी खराब होगा, अंदर जाएगा तो भी खराब होगा। जो बाहर खराब होगा नुकसान नहीं करेगा, जो अंदर जाएगा वो नुकसान करेगा। हमारे यहाँ फेंक देते लेकिन कभी नहीं बोलते खाइए। पुराने जमाने में क्या था? नींद से उठे चाय परोठा चाहिए, है ना। सुबह 9 बजे दुकान में सामान भेजिए, 12 बजे भेजिए, शाम को भेजिए, रात को भेजिए, और सामान बिके ही नहीं। दुकान की हालत क्या रहेगी? याद रखिए, मॉडर्न न्यूट्रिशन वाले क्या बोलते हैं? मॉडर्न न्यूट्रिशन वाले बोलते हैं एक ग्रोइंग चाइल्ड है, इसको इतनी कैलोरी चाहिए। ये फिजिकल काम करने वाला है, इसको इतनी चाहिए। ये मेंटल करने, ये प्रेग्नेंट लेडी, इसको इतनी कैलोरी। हमारा लिटरेचर क्या है, भूल जाते हैं कि पेट साफ हुआ नहीं हुआ। यस, दुकान में सामान नहीं बेचा तो डिमांड कहां से आएगी? तो पेट साफ हुआ तो भूख लगेगी। तो हमारा जो कहने का मतलब है, ये गलत बोलते हैं। अरे आपके खाने में तो टेस्ट ही नहीं है। हमारी माताएं बहनें पूरा प्यार उसमें डाल देती है। बाबा अपनी ब्लेसिंग भी डाल देता है। बाबा का भोग खाते नहीं खाते, दीदियों का क्यों खाते हैं? क्योंकि उसमें प्यार होता है। खाना कब खाना चाहिए? जब भूख लगनी चाहिए। भूख कैसी होगी? फीकी रोटी प्याज के साथ मीठी लगती है, उस टाइम डाइजेस्टिव ट्रैक में आते, जो भी खाते हजम हो जाता है। जब भूख नहीं होती तो हम पूछते हैं क्यों आज सब्जी कौन सी बनी है? पूरी दुनिया जो खाती है बिगड़ ठूस के। तो भूख में अगर आप समोसा भी खाएंगे, कचौड़ी भी खाएंगे, सब हजम हो जाएगा। थोड़ा बदलना है। मैं मना नहीं कर रहा हूं खाने के लिए, बदलना है। तो
देखो मेरा जो कहने का ये, और देखिए मैं आपको एक बात और बताऊं, ये देखो एक है, ये लिखा है इस बुक में, ये लिखा है, और WHO ने लिखा है, WHO बोले स्वास्थ्य मनुष्य कौन है, जो 4 प्लेन्स में स्वस्थ है। फिजिकल फिटनेस, उसको क्या चाहिए, इसको जो चाहिए, आप चावल ले आइए, 1000 रुपए किलो की चावल लाइए, नमक ज्यादा डाल दीजिए, नमक कम कर दीजिए, क्या स्थिति होगी? इसको नींद चाहिए अच्छी, तो करेंगे नहीं, खाना चाहिए, टका ठूस ठूस के खाएंगे, शरीर क्या करे, वो वीक बन गया, थकान, पूरे थकान। सॉल्यूशन है रेस्ट द बेसमेंट, अंदर के अंगों को आराम देने के लिए उपवास, आधा दिन खाएं आधा दिन नहीं खाएं। यहां से गाड़ी दिल्ली पहुंचती है, बोलते हैं 12 घंटे आराम की जरूरत है, फ्लाइट दुबई बोलता है 12 घंटे, हम आराम कब दें? हमारे वैज्ञानिक बोलते हैं 24 घंटे को 3 पार्ट में डिवाइड करिए, 8 घंटा खाने को दिन भर खाते हैं, 8 घंटा पचाने को, रात को सोते हैं तो पचता है, पचने वाला जो गंदगी बनती, शरीर सुबह ही गंदगी को बाहर फेंकता है। हमारी माताएं मैंने सुबह ही उठ के घर को साफ करती है, जैसे ही साफ करती है नया काम पकड़ा है, सफाई कहां से होगी? हमें सुबह सुबह 2-4-6 घंटे जल भी नहीं लेना चाहिए। जो टॉपर बने, जो वर्ल्ड के अथॉरिटी बने, ये देखो मैं दिखा दूं, ये देखो मेरिट में हम कैसे हैं, ये है मेन शक्ति, ये वाइटल इकोनॉमी का चैप्टर पढ़ना चाहिए। आज एक साइड राहुल गांधी देखिए, एक साइड मोदी जी देखिए। यस, आज इंडिया की छवि क्या है? यस, राहुल गांधी बातें करता है, वो बात नहीं करते, काम करके दिखाता। उसने ये वाइटल इकोनॉमी को समझा है, हाउ टू अर्न द एनर्जी, मिनिमम एनर्जी से मैक्सिमम आउटकम होना चाहिए। ये गलत बोलते हैं, दिमाग नहीं है, उमर का तकाजा नहीं है, दिमाग सब में है, जो काम करता है नाम उसी का होता है। तो क्यों नहीं करें? हम मोदी जी से आगे निकल सकते हैं। मैं आपको बताऊं, ये देखिए, ये एक तो ये मैं बताऊं एक चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है? ये ऑटो सजेशन। हनुमान को याद दिलाया गया था, ये समझ छोड़ो, पूरा संसार पार कर सकते हो, हम वर्ल्ड की अथॉरिटी बन सकते हैं। बाबा रामदेव के यहाँ, इधर बाबा के यहाँ ब्रह्म कुमारी में आदरणीय दादा लेखराज जी, क्या जरूरत थी, अरबपति थे, क्या जरूरत थी? उसने बोला नहीं, जीवन सफल तभी होगा जब पूरे, कितने वर्ल्ड में क्या काम किया, आप कहीं पे भी चले जाइए, गांव में भी चले जाइए, हमारी पीके के भाई बहन जरूर मिलेंगे। कितना बड़ा काम किया है, मोदी रहे या नहीं रहे, लेकिन वर्ल्ड उसको कभी नहीं भूल सकता है। तो मोदी से हम आगे क्यों नहीं लेंगे? ये लिखा हुआ है, जो हमारी सोई शक्ति को जगाना है। मैं गया स्कूल में, एक में उन्होंने कहा यार ये, मैंने कहा सर बच्चे टॉपर कैसे बने? बोले यार ये तो सुनो, ये ऊपर से आना चाहिए। मैंने कहा सर अभी क्या कर सकते हैं? 200 बच्चियां 10वीं से 12वीं, 200 बच्चे। जब मैंने आधा घंटा बोलता, मेरे को प्रिंसिपल आके बोलता है इनकी सोई हुई शक्ति को जगा दिया है। जगाना है, ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं, आप सबके रोग अभी यही छोड़ के जाओ, सिर्फ 2 चीजों से ठीक होगा, एक तो नींद और दूसरी पेट की सफाई। तो देखो ये जो है, ये अब ये देखो, सुबह सुबह इसमें टॉपर कैसे बने? उन्होंने क्या किया, सुबह सुबह कुछ नहीं खाया है, सुबह का काम है सफाई का, और उसके बाद जरूरत पड़ती है, जरूरत पड़ी तो फल सलाद जूस, उससे सुस्ती आलस नहीं होता है। रात को सोए तो पका खाना खा के सो जाओ ना, दिन भर आलस से सुस्ती नहीं होगा, ये सीखना है। अब मैं देखो लास्ट में मैं एक चीज आपको बताता हूं, कि समय इनकार करता है, मेरे को समय का भी ध्यान है, लेकिन बताने के लिए तो वो बहुत है मेरे पास। हाँ, एक ये चीज दिखाऊंगा आपको, ये देखिए, मैंने बताया ना हम बने लंबी उम्र के लिए, ये देखो इतनी लंबी उम्र जिए। तो ये देखो, ये किताब लिखी है इन्होंने, डेथ रेफर्ड, इसमें लिखा है हाउ टू प्रोलॉन्ग लाइफ एंड पोस्टपोन डेथ। इसमें लिखा है 95% मौत ड्यू टू एलोपैथी के कारण होती है, 5% नेचुरल मौत। मैं एक बात बताऊं, मैं गॉड को प्रे करता हूं मेरे को मौत दे देना, लेकिन इनकी नहीं भेजना, सफेद कोट के जो लुटेरे हैं। वीडियो है, मैं नहीं बता रहा हूं, मेरी पेन ड्राइव में फुल खजाना है, वीडियो है। एलोपैथी डॉक्टर देखो क्या बोल रहे हैं, बात समझ रहे? तो मेरा जो कहने का मतलब है, मेरे पिताजी 15 दिन पैसे पता, क्योंकि सडन मौत होती नहीं है, शरीर धीरे धीरे काम करना छोड़ देता है। 15 दिन पहले मेरे को पता लग गया, मेरे पिताजी जो है ना 15 दिन के मेहमान है घर में। मैंने बता दिया कैसे पता लगता है, स्लोनेस आती है,
अरे मैं तो ये स्लोनेस आती है, मक्खियां भिन भिन आने लगती है, चींटियां आने लगती है, डिटोरिएशन होता है, डिकम्पोजिशन होता है। और जिस दिन जाने वाले थे मैंने कहा मम्मा आज फुल तैयारी में है। तुलसी का जल डला, हरे राम बोलते बोलते आंखों से प्राण निकले। अगर प्राण गैस से निकले तो धुत कर्म किए हुए हैं, अगर पेट से निकले तो अच्छे कर्म किए, और अगर हार्ट से निकले तो और अच्छे, मुख से निकले तो और अच्छे काम, नाक से निकले तो और अच्छे, आंखों से निकले तो और अच्छे, और यहां से निकले तो समझो जीवन सार्थक हो गया आपका। ये सब लिटरेचर है, ये लिटरेचर है, मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं। अब ये देखिए, ये जो है मैं आपको दिखा दूं, ये 63 साल के जवान है और ये 65 साल के जवान है। क्यों जवान है? ये देखिए, ये है मशीन, ये मशीन। मेरे को एक बात बताओ, आंखों को बोलना पड़ता है देखो, कानों को बोलना पड़ता है सुनो, इसको पानी की जरूरत क्यों होती है, चाय की जरूरत, क्योंकि इसको कंटिन्यू काम देके हमने थका दिया है। हम जो बाहर से सुंदर दिखते हैं ना, अंदर क्या दिखता है मैं दिखाता हूं, कि वर्ल्ड में कोई नहीं वो पिक्चर दिखाएगा। ये देखो, ये कैमरा डाल के अंदर दिखा रहे हैं, ये देखिए, इसमें गड्ढे गड्ढे हैं, इसमें कचरा होता है, सड़ता है, गैसेस बनती है, और गैस जहां टकराती है वहां दर्द होता है, जो मौत का कारण यहीं से शुरू होता है सब बीमारियों का। इसको बोलते हैं डायवर्टिकुलोसिस। फिर इसके बाद ये पूरे में सूजन है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, क्रोन डिजीज है, और इसके पे ध्यान देते, निकाले में ध्यान नहीं देते तो कचरा अंदर पड़ा है। हमारी माताएं बहनें शरीर हमेशा हाउस क्लींस करना चाहता है। सर दर्द, चलो हमारे यहाँ फोन आता है, एक लेडी का फोन है, बोले मेरी बेटी को बुखार हुआ, डॉक्टर के यहाँ गए, डॉक्टर तो जादू वाला गोली दी और बुखार गायब हो गया, लेकिन अब उसका पेट का दर्द चालू हुआ, बंद ही नहीं हो रहा है। कोई आके मेरे को 20 डंडे मारे तो मैं काम कर पाऊंगा क्या? तो ये क्या करते हैं, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देते हैं। चाहिए ही नहीं, हम दवाई के लिए नहीं बने हैं। हमारी बीमारी हमारे गलत आचार विचार व्यवहार आहार, गलत भोजन, गलत सोच, गलत रहन तथा गलत कर्मों का परिणाम है। हमारे कोई ना कोई अच्छे कर्म है तो तभी हमें आरसीएम का परिवार मिला है। जिसमें भावना है कि हेल्थी वेल्थी वर्ल्ड रिवॉल्यूशन चाहिए, संपन्नता, पैसा भी चाहिए, बिगर पैसे काम नहीं चलेगा। तो देखो मेरा जो कहने का होगा ये, अब देखो ये देखो, और यही कैंसर में कन्वर्ट होता है। कैंसर कोई भूत प्रेत नहीं होता है। ये देखिए, ये देखो मैं दिखा दूं, कैंसर ये ओरिजिनल, और ये भी ठीक हो जाता है अगर इससे ठीक हो जाता है। मैं बता दूं, ये देखो ओरिजिनल पिक्चर, लेकिन अगर इनके यहाँ गए तो कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी देके सीधा डेड बॉडी मौत के घाट उतार देंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, सुनो, डेली हम पेशाब करते हैं, पेशाब करने से पहले दर्द होता है क्या? वो नॉर्मल नेचुरल है, मेन है कब्ज। अगर इसका उपयोग करें तो माताओं बहनों को कभी महिला संबंधी रोग होगा ही नहीं जीवन में, न कभी यूटीआई होगा, न कभी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा। ये वो चीज है, भूल जाओ डॉक्टर को, कभी आपके घर में डॉक्टर आएगा। ये महंगी भी चीज नहीं है, बहुत सस्ती चीज है। कैसे करते मैं आपको बता देता हूं, हाथ में ले आया, अभी मेडिकल स्टोर पे चले जाओ मिलेगा ही नहीं। मैं सॉल्यूशन रेट क्योंकि ज्यादा नहीं ले पाया जी, और बहुत सस्ता है क्योंकि हमें पैसा नहीं, जितने का खरीदा उतना में देना है। लेकिन क्या हुआ कि बस बल्लभगढ़ वालों ने बहुत प्यार अच्छा दिखाया और पल वालों ने सब ले लिए पूरे। अभी 10-20 बचे हैं तो मैं दे दूंगा, लेकिन जिसको भी चाहिए, महंगा नहीं है। एक है ट्रीटमेंट समरी माना 28 पेज का, हर बीमारी का सॉल्यूशन उसमें है, टू द पॉइंट, रेडी रेगुलर है। उसका 30 रुपए का मिलता है, वो हमारा केंद्र ये 200 में देता है, क्योंकि इसका जो एक कैथेटर है मेडिकल स्टोर